हेलो एरीज, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उनका फर्स्ट थॉट क्या आता है आपसे जब मिलते हैं, बात करते हैं। फिलहाल इस समय पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ओके, प्लांट द सीड। लर्न फ्रॉम लाइफ। ओके, सबसे पहले जो मुझे एरीज़ आपके लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो कर रहे हो और आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप अपने करियर को स्टेबल कर पाओ और उसको ऊँचाई पर ले जाओ। जो लोग भी आपको जानते हैं, जिनके साथ भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी मेहनत को देख पा रहे हैं यहाँ पे। मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत मेहनत कर रहे हो और यहाँ पर खुद को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। अभी भी कहीं न कहीं आप सैटिस्फाई नहीं हो अपने करियर से, अपने जॉब से, और आप खुद को एक ऊँचाई पर ले जाना चाहते हो और आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो और लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। ठीक है? आपका हार नहीं मानना और बार-बार गिरना भी, आप लाइफ़ में ना कोशिश भी करते हो, हाँ, गिरते भी हो, पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। लर्न फ्रॉम लाइफ है। अब बहुत बार आप कोशिश करते हो, आप गिरते हो, कुछ कुछ का तो मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे कि आप जो चाहते हो वो तो होता नहीं, लेकिन कोई कहीं और ही आप बहते चले जा रहे हो, रास्ता कहीं और लेके जा रहा है। आप कुछ और करना चाहते हैं लेकिन कुछ और करने लग गए। ऐसे लोग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो लोग ये देखते हैं आपके अंदर कि आप बहुत पैशनेट हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी कोई काम को लेके भी। एक बात और, आपके अंदर लोगों ने क्यूरियोसिटी बहुत देखी है। आप बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, चीज़ों को जानने की इच्छा। ये चीज़ें ना आपको ग्रोथ देती है, ठीक है? आप नई चीज़ों को सीखते हो और मुझे लगता है ये जो नई चीज़ें आप सीखते हो ना, वो आप जब लोगों को बताते हो ना, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, तो उनको भी लगता है कि यार सही में आप ज्ञान का भंडार होता है ना कहते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे मैं एक एनर्जी यहाँ पे ले पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप पैशनेट हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत है चीज़ों को जानने के लिए, इस वज़ह से ये चीज़ है। दूसरा, ये अगर पैशन है ना, तो ये फायर मुझे आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है, बहुत क्रिएटिव हो। मेबी शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गार्डनिंग करना पसंद है, ठीक है? आप पता है ग्रोथ में विश्वास रखते हो, ग्रो कैसे करना है, अगर आपके पास कोई पर्सन भी आ जाता है ना, तो आप इसको ना मोटिवेट कर देते हो, आप उसको अच्छे से समझाते, एक्सप्लेन करते चीज़ों को, अगर वो आपसे पूछने भी आए, एज़ अ टीचर मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो आप बस ग्रो करने के बारे में सोचते हो, खुद भी ग्रोथ की तरफ देखते हो और औरों को भी ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित करते हो, ठीक है? मैं ये देख पाई, पर यहाँ पे नॉलेज बहुत है, क्यों? क्यूरियोसिटी की वजह से, चीज़ों को जानने की इच्छा, और यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आप बहुत नॉलेजेबल हो बुक्स, और ये सिर्फ़ बुकिश नॉलेज नहीं है, ये ऐसी नॉलेज भी आपके पास है जो कि आप अपने लाइफ़ से लेते हो, जो लाइफ़ आपको सिखा देती है। वो मैं यहाँ पे एक मैच्योर सोल देख रही हूँ, ठीक है? और जो बहुत लेसन्स ली है, बहुत लेसन्स, चाहे आपकी उम्र कम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये एरीज़ जो देख रहे हैं, वो ऐसे भी होंगे जो अच्छे खासे 40s 50s ऐज के होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो छोटे होंगे, कुछ 20s वगैरह में चल रहे होंगे, ठीक है? बट ये वो नहीं है, अभी अभी तक आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि वो आपके थ्रू लोगों तक जा रही है। आपके थ्रू वो लोगों तक पहुँच रही है, एंड लोग उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। लोगों को आपकी कंपनी क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि आप कोई ना कोई, जब उनके साथ आपके साथ कोई बैठता है ना, तो आप कुछ ना कुछ उन्हें दे देते हो। आप कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कुछ अच्छी चीज़ें आपसे उन्हें मिल ही जाती है, या वो आपसे इंस्पायर हो जाते हैं। कि ये कर पा रहा है या ये कर पा रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो जो पैशन है ना आपका, आपके काम को लेके, अपने ड्रीम को लेके, उससे लोग बहुत कुछ सीखते हैं। और पता है, आई थिंक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि लोगों के पास इतनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो कहीं न कहीं से वो आपसे उन्हें मिल जाती है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आइए देखते हैं। इमेजिन, या एक बात और, मुझे नॉट फॉर यू इमेजिन नॉट फॉर यू, ओके? को-क्रिएट, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ जेलसी फैक्टर भी है यहाँ पे आपका। क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, और जब आप कुछ इमेजिन कर लेते हो, मुझे ये चाहिए, वो आपको मिल भी जाता है कहीं न कहीं।
हो सकता है थोड़ा देर से, पर वो आपको मिल भी जाता है कहीं न कहीं। बट ऐसा दिखाई दे रहा है लोगों को बहुत इससे आपत्ति होती है कि आप उनसे आगे निकल लो। आपके आस-पास इस तरह के लोग हैं, अगर आप अपना ज्ञान दे किसी से देखो आप ज्ञान झाड़ते नहीं हो, देते नहीं हो। एक्चुअली आप नॉर्मल भी किसी से बात कर रहे होते हो ना, तो उसमें वो दिखता है, आपकी बातों में वो झलकता है कि येस आप नॉलेजेबल हो। और ये मैं बताऊँ ऐसे कुछ लोग हैं, जो आपकी नॉलेज को लेके तो जाते हैं, मेबी शायद आप वो लोग कॉपी भी करते हो, ठीक है? आपकी नॉलेज को लेके तो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये मुझसे आगे है। एक चीज़ जो और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो आपके काम कम और दूसरों के काम ज़्यादा आ जाती है, ठीक है? जैसे कि आपका कुछ करने का मन था, आपका तो नहीं हुआ लेकिन आपने सामने वाले को बता दिया उसका हो गया, ठीक है? तो आपकी नॉलेज आपके लिए कम यूज़फुल होती है, सामने या दूसरों के लिए ज़्यादा यूज़फुल मैं देख पा रही हूँ होती है। लोग आपके साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। लोग आपके साथ मिलके काम करना, आपके साथ बैठना, आपकी कंपनी को अच्छा उनको लगता है, ठीक है? उन्हें अच्छा लगता है आपके साथ काम करना, मिल बैठ के बात करना, आपकी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है? बट एक्चुअली क्या होता है ना, आप भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं बैठते-उठते क्योंकि आपके लिए आपकी काम ज़्यादा प्रायोरिटी है। आपको अपना वर्क अपने आप लोग थोड़े ऐसे हो ना अपने काम से काम मतलब रखने में बिलीव करते हो बट ये लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं मतलब आपके साथ आपकी कंपनी को बहुत एन्जॉय करते हैं, मैं ये कहूँगी। ठीक है? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पर आपके लिए। मैं एक बात और कहूँगी जैसे कि एक बात और, पॉलिटिक्स जैसी चीज़ें आपके लिए नहीं है, फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके खिलाफ कोई कोई पॉलिटिक्स करता है या कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है कि आपको साथ चलो ऐसा करते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि कर्मा जवाब देता है। ठीक है? आपको वो गंदी पॉलिटिक्स में उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग का साइलेंस बहुत होता है कि सामने वालों का मुँह बंद हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश भी करता है ना, तो उसके ऊपर उल्टा पड़ता है, मैं देख रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको इस गंदी पॉलिटिक्स में, इस शतरंज, इस अ प्लानिंग, चतुराई ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इनोसेंस बहुत ही अच्छी है, आप जो हो जैसे हो। आपको वो गंदे गेम में नहीं आना या फिर ये गेम आप नहीं खेलते, आप ऐसे नहीं हो। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बस ना एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन हो जो अपनी इमेजिनेशन में रहता है। आई थिंक आप काफ़ी हद तक डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो और अपनी ही दुनिया में रहते हो। इस तरह की पर्सन भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो हो सकता है कि जब मम्मी आपको काम के लिए आवाज़ लगाती है, यहाँ हो, काम करो, तो कहीं न कहीं आप अपने में ही बिज़ी रहते हो, अपने ख़्यालों में ही ज़्यादा रहते हो, ठीक है? अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हो और ये कोई गलत नहीं है, सेल्फ सेंटर होना ज़रूरी भी होता है, ठीक है? बट आप ये सब नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स वगैरह चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि नहीं पड़ते बिल्कुल भी और ये लोगों को समझ में आता है, ठीक है? जैसे कि एक वर्ड ले लो गॉसिप्स, आप ये सब बहुत ज़्यादा नहीं करना पसंद करते, ऐसा नहीं कहूँगी करते नहीं हो, पर बहुत ज़्यादा जो लोग एक नेक्स्ट लेवल की करते हैं ना कि इससे उसकी बिचिंग, इससे उसकी बिचिंग, उसके इससे बिचिंग, ये नहीं, आप बोलते भी हो, कभी-कभी तो अपने दोस्तों का पक्ष भी लेते हो। ठीक है? ऐसा नहीं है, तो आप उसका पक्ष भी लोगे। सही को सही और गलत को गलत आप बोलते हो, ठीक है? और कुछ लोग का होता है कि बस बिचिंग कर रहे हैं तो उसकी बिचिंग उसकी कोई मतलब कुछ कुछ अच्छा है ही नहीं उसमें, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मुझे दिख रहा है शायद लोग आपसे बात करने में भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कम बिचिंग करते हैं। जैसे कि आपसे दोस्त भी बैठ के कम बिचिंग करते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चूँकि आपकी वो पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है? बात करते हैं इट्स डिफरेंट बट उस लेवल की करना नहीं, ठीक है? आप वो पर्सन नहीं है जिसके साथ बिचिंग की जाए। आइए देखते हैं। बहुत मेहनती मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर। बहुत हार्ड वर्किंग एंड मैं अगर लोग इस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करें ना करें पर लोग ये चीज़ देखते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। सोलमेट ओह माय गॉड! एरीज़ आप जब प्यार करते हो ना किसी को, ठीक है? मतलब लोग हैरान हो जाते हैं। अगर आप किसी एक के साथ हो ना, तो आप उसी पर्सन के ही होके रहते हो, ठीक है? आप एक बहुत ही अच्छे सोलमेट बनते हो क्योंकि आप हमेशा उसको सपोर्ट करोगे। हर कंडीशन में उसको सपोर्ट हर हर परिस्थितियों में सपोर्ट करने को तैयार हो। अगर वो पर्सन आपको आपको बुरा या फिर आपसे दूर भी होने की कोशिश कर रहा है ना, आपको बुरा लगेगा, पर फिर भी आप प्यार करते रहते हो उससे।
ठीक है? आपकी तरफ से वो प्यार, वो नफ़रत नहीं आती है, वो नफ़रत आपके अंदर नहीं आती है। वो आपसे प्यार ही करते हैं, तो चाहे वो जो भी करे आपके अगर वो थर्ड पार्टी में भी जा रहा है ना, तो यू आर लाइक अ, ठीक है, बट फिर भी आप प्यार कर ही रहे हो उस इंसान से, उसके लिए नफ़रत आपके अंदर आती ही नहीं है कि उसने आपके साथ जो भी किया हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आप एक ट्रू सोलमेट किसी भी पर्सन के हो सकते हो। चाहे वो आपके सिस्टर या ब्रदर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका रियल पार्टनर ही क्यों ना हो, पर आप एक अच्छे सोलमेट होते। सोलमेट क्या, जो हमेशा साथ देता है, साथ निभाता है और सिखाता भी है साथ ही साथ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड को ये नहीं आ रहा या आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर को कुछ नहीं आ रहा, आप सिखाओगे, आप बताओगे कि इसको नहीं ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ठीक है? ऑलरेडी मैंने जब बात कर दी है कि आप पहले से ही इतने नॉलेजेबल होते हो, येस यू आर नॉलेजेबल पर्सन। लेट्स सी, ये कार्ड खुद ब खुद 2 कार्ड्स आए हैं, वैसे तो मैं 2 कार्ड नहीं लेने वाली थी, पर आ गए तो लेट्स सी क्या है आपके लिए। साइकिल एंड सैडनेस। एरीज़, आप बहुत दुखी भी रहते हो अंदर से और शायद यही एक वजह होती है जब आप दुखी रहते हो तो ज़्यादा ही इमेजिन में खोए रहते हो, अपने में खोए रहते हो, परेशान रहते हो, ठीक है? उस समय पे हो सकता है जब आपके सामने कोई बात भी कर रहा हो ना तो आपको या तो सुनाई नहीं देता या फिर आप एकदम से शांत से हो जाते हो। जब आप मन अंदर से आप दुखी रहते हैं, आपके चेहरे पे दिखता है। मैं आपको बता दूँ, ये आपके चेहरे पे दिख जाता है कि आप नाराज़ हो। आप मतलब नाराज़ कह रहे हैं, आप दुखी हो अंदर से। ये आपके फ़ेस पे दिख जाता है। पर मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही गुड लुकिंग हो। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है। अ, बट यू आर अ गुड लुकिंग पर्सन, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है? आपके जो फेस फीचर्स होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, स्पेशली आपके नोज़ एंड लिप्स। आपकी आईज़ भी अच्छी हैं, ठीक है? तो मैंने बोला ना, आप कुछ लोगों की आईज़ बहुत सुंदर होंगी, लिप्स अच्छे होंगे, नोज़ अच्छी होंगी, आपके फीचर्स बहुत अच्छे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और जो साइकिल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए सैडनेस। अगर इस समय पे आपका कोई दुःख का समय चल रहा है, आप परेशान हो, तो आई थिंक जो आपके आस-पास के लोग हैं वो ये देख और समझ पा रहे हैं कहीं न कहीं कि आप अपने लाइफ़ में किसी न किसी चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, ठीक है? किसी न किसी चीज़ से जा रहे हो, ठीक है? एक बात मैं ये भी देख पा रही हूँ एरीज़, कभी भी आपको जब ज़रूरत पड़ती है ना, आप जल्दी हेल्प नहीं माँगते, आप जल्दी किसी से हेल्प के लिए नहीं बोलते, ठीक है? और इसी वज़ह से शायद या फिर आपको कोई पेन में होते हो ना, तो आप बताते नहीं हो कि आप पेन में हो। ठीक है? और कभी-कभी लोग नहीं भाँप पाते कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो। देखो, ये होता है अगर आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है कि हाँ, ये जो दिख रही हो, वो तो इंसान फिर भी समझ जाएगा, हाँ, अभी आप कोई प्रॉब्लम देख रहे हो। लेकिन जो आपके अंदर चल रही होती है ना, उससे लोग अनजान होते हैं, ठीक है? इतना तो पता चलेगा, परेशान हो, दुखी हो, पर हो सकता है बहुत लोग नहीं आके पूछते कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ये तो बहुत कम आके आपसे पूछेंगे कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में या क्या दिक्कत है आपको? तो अगर जब आप नहीं नहीं बताते ना किसी को, तो वो समझ पाता नहीं है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है? आप कभी-कभी अपने काम में इतने बिज़ी रहते हो ना, लोगों को लगता है कि ये तो बिज़ी है, इसकी लाइफ़ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इसको तो कोई इश्यू नहीं रहता, ये तो अपना काम में ही रहता है या ये वो करता रहता है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करते अपने इश्यूज़ को। ठीक है? तो लोगों को लगता है ये तो इसका चंगा है। पता है, लोग आपको शाइन करते हुए देखते हैं लेकिन आपकी जो पीछे की साइड ना, जो पेन झेल रही होती वो एकदम आप छुपा के रखते हो बहुत अच्छे से। तो लोगों को पता नहीं चलता इसके बारे में, ठीक है? आइए देख लेते हैं। कोर्टशिप, सडन वेल्थ, बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज, ठीक है? ओके, मैं देख रही हूँ शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं करते, मतलब लाइक आप बात भी कहोगे तो बहुत ऑनलाइन भी आप चैटिंग कम करना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हो। सामने से जो बात हो जाती है, वरना आप चैटिंग पे बहुत कम, ऑनलाइन वगैरह पे बहुत कम बात करते हो। हाँ, कोई सामने दिख गया, सामने होता है, आप उनसे बहुत बात करते हो। अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ गया तो उस पे बहुत बात करोगे, नहीं तो ऐसे बहुत कम ही होता है कि आप किसी को कॉल करो, कोई आपको कॉल करे या मैसेज करे। ये चीज़ें बहुत कम होती है, मैं देख पा रही हूँ। कोर्टशिप का मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए लव रिलेशनशिप्स कम होते हैं, पर होते हैं।
लव रिलेशनशिप्स में आपका क्या होता है कि अगर आप एक के साथ हो तो आप उसके साथ हो और आप सच में एक अच्छे सोलमेट साबित होते हो। एरीज़ कभी भी ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर कभी भी आपसे डिसअपॉइंट हो। हाँ, वो उसके अपने कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आपका और उनका कोई कार्मिक हो सकता है जिसकी वज़ह से वो कोई दुःख आपको हो उस पर्सन की वज़ह से। वरना मतलब उस पर्सन को आपसे हो, वरना ऐसे में दिख नहीं रहा है मुझे कि कोई पर्सन आपको आपसे किसी वजह से दुखी रहे या अनसैटिस्फाइड रहे आपके साथ रिलेशनशिप में। वो हाँ, जैसे कि मैंने कहा अब कार्मिक है तो ट्रिगरिंग होगी, आपको ट्रिगर करेंगी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें क्रिएट होती हैं जो पास्ट में हो चुकी होती हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है? आप बहुत जैसे कि मैंने पहले ही बोला सोलमेट का कार्ड आया और यहाँ पे कोर्टशिप भी है। एक बहुत अच्छे सोलमेट आप होते हैं, अट्रैक्टिव होने के कारण बहुत जल्दी लोग आपके प्यार में पड़ जाते हैं एंड येस, आप अट्रैक्टिव पर्सन यहाँ पर हो। सडन वेल्थ पैसों के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज़ आप मनी ओरिएंटेड तो हो, पैसों के देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करते। सब ह आज इस दुनिया में हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक है एरीज़, पर मुझे जहाँ तक लगता है यू आर द वॉरियर, ठीक है? और आपको ये है कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेता पैसे के लिए। मैं अपने खुद के पैसे कमाऊँगा, मैं अपने खुद को फाइनेंस करूँगा, खुद पे खर्च करूँगा। दूसरों के पैसे लेने में भी आपको आपत्ति लगती है कि मैं ले रहा हूँ तो मैं वापस कर दूँगा या फिर समथिंग लाइक कि आपको लगता है कि मैं इससे पैसे क्यों लूँ क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है, ठीक है? स्पेशली मतलब अगर भाई-बहन से भी पैसे लेने पड़े ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं जिस दिन मैं कमाऊँगा उस दिन अपने ऊपर खर्च करूँगा, रहने दो। आपको माँगने में भी बुरा लगता है पता नहीं क्यों, ठीक है? तो इस तरह का आपका यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये लेकिन आप अपने लाइफ में पैसे बहुत कमाते हो क्योंकि आप इतने ऊर्जावान हो, आप इतने पैशनेट होते हो कि अपनी लाइफ में अच्छा अर्न करते हो। बट वही है कि आप ना क्या करते हो कि दूसरों से पैसे माँगने में ना आपको बहुत झिझक होती है। आप दूसरों से पैसे लेने में आपको अपने पैसे चाहिए। इस वज़ह से ये चीज़ होती है ना नहीं मुझे पैसे कमाना है। इस ऊर्जा से आप पैसे कमाते हो तो ये आप लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। आपको लोग ग्रो करता हुआ देखते हैं। ठीक है? मुझे ये भी दिखाई देता है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना तो लोग आप बहुत चर्चे में बहुत होते हो। ठीक है? आप अगर रिलेशनशिप में ना तो लोगों की नज़रें आप पे होती है कि यार ये पर्सन इस रिलेशनशिप में स्पेशली आपके फ्रेंड्स, आपके आस-पास वाले सब मतलब सबको ये होता है कि ये बंदा रिलेशनशिप में है। ठीक है? और बातें भी होती हैं, गॉसिप्स आपके बारे में गॉसिप्स बहुत होती है, आप चर्चा में बहुत रहते हो और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपकी बातें मतलब अगर आपने एक को बताया तो बहुत जल्दी लोगों तक पहुँच भी जाती है। और एक एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है, लोगों की नज़रें आप पे बहुत रहती है। ठीक है? लोगों की नज़रें आप पे बहुत रहती है, क्योंकि एक इंसान नहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो आपका पार्टनरशिप चाहते हैं, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, ठीक है? इस तरह के बहुत लोग होते हैं। एक बात और जो मुझे दिख रही है, लोगों को लगता है कि सच में जो अभी मैंने पहले भी शायद इस बारे में बात की थी, उनको लगता है कि आपके आपकी लाइफ़ में कोई दुःख नहीं है, ठीक है? मेबी आप प्रिटेंड ऐसा करते हो, लोगों को दिखाते नहीं हो, बट ये जो सैडनेस का कार्ड आया ना, ये वो कार्ड आया है जो आपके अंदर चल रहा होता है, जो आपके अंदर जिस चीज़ से आप गुज़र रहे होते हो। ये वो कार्ड यहाँ पे आया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या कार्ड आपको बताते हैं। 4 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड नंबर 444 एरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? नंबर 444 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ओके। हुँ। तो यहाँ पे ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, ठीक है? यहाँ मुझे दिख रहा है बस आपके गुस्से की वजह से ना, आपका जो एंगर इश्यूज़ है उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है। आप बहुत जल्दी एग्रेसिव तो नहीं होते लेकिन आप जब एग्रेसिव होते हो तो शायद आप सामने वाले को छोड़ते भी नहीं हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि शायद लोग इसलिए भी आपसे थोड़ा कम पंगा लेना पसंद करते हैं, ज़्यादा आपसे भिड़ते नहीं हैं, बना के रखने में ज़्यादा आपसे समझदारी है। लोग ये मानते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? एक बात और, अगर जब आप लाइफ में डिप्रेस होते हो ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो एकदम से हाई और एकदम से लो होती है, ठीक है? अगर आप खुश भी हो तो बहुत ही चहकोगे, वो दिखेगा
और आप जब डिप्रेस होते हो तो काफ़ी लो फ़ील करने लगते हो। हाँ, थोड़ा-सा अकेले और थोड़ा-सा डिस्टेंस में हो जाते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कभी-कभी कोई अगर आपको कोई बात बोल दे ना, आप उस बात को पकड़ के बैठ जाते हो कि इसने मुझे ये बात बोली है और आपको याद आपकी याददाश्त भी इतनी तेज़ है कि इस चीज़ को याद रखते हो ज़िंदगी भर कि इसने मुझे ये बात बोली थी, चाहे वो आपकी कोई भी ऐज क्यों ना हो जाए। कि अगर आपके चाइल्डहुड की बात है और आप इतने बड़े हो चुके हो कि अपने 50s वगैरह में, तब भी आप याद रखो कि बचपन में इस इंसान ने मुझे ये बोला था। इस तरह की याददाश्त आपकी है और जिसकी वज़ह से येस आपके रिलेशनशिप्स पे ये चीज़ें दिखती हैं, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा आप लोगों से करीब जाना कम पसंद करते हो, जब आपको पहले से पता हो कि इसने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रखा है या ऐसा मैंने कुछ सुना है, ठीक है? तो आपको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं रिलेशनशिप्स के मामलों में, ठीक है? बट मैं ये देख पा रही हूँ कि लोग आपसे पंगा लेना पसंद नहीं करते क्योंकि पता है कि टिकना टिकना मुश्किल है, टिकना आसान नहीं है, वो नहीं टिक सकते, ठीक? और दूसरा यहाँ पे कुछ सैवेज भी है, सैवेज रिप्लाई करना या यस आप थोड़े-से ऐसे हो कि लोग थोड़ा-सा पीछे रहते हैं क्योंकि आपके जवाब जो होते हैं ना ऐसे जैसे आते हैं स्पॉन्टेनियसली, लोग उससे थोड़ा-सा घबराते हैं एक्चुअली, ठीक है? और यहाँ पे एक बात और मुझे दिखाई दे रही है थोड़ा-सा ना अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठते हो ना, ये आपको ही बहुत पेन देता है और अ, यही चीज़ होती है जो सैडनेस की बनती है क्योंकि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। जिसकी वज़ह से ना आपको ही ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है कि किसी ने ये बात बोल दी ना आप पकड़ के बैठ जाओगे। इसके ना ऊपर या नीचे आप सोचते नहीं हो फिर। तो ये कहीं न कहीं आपका एक माइनस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। फ़िलहाल ये थी आपकी रीडिंग एरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।